ही व्यक्ति अपने नीरस भाषण को असरदार भाषण में कन्वर्ट कर सकता है, साधारण भाषण को असाधारण बना सकता है। और आप चाहे कैसा ही भाषण देते हो, यदि आपने ये दो परिवर्तन कर लिए, दो छोटे से बदलाव कर दिए, आपका भाषण असरदार बन सकता है। जितने भी लोग महान बने, जिन लोगों को बढ़िया वक्ता कहा जाता है, जिन लोगों को पब्लिक को कनेक्ट करना आता है, जब उनको ध्यान से देखा गया कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं, तो अपने भाषण में बहुत सारी चीजें डालते हैं। शब्द वही होते हैं जो आप और हम आम लोग बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों को बोलने का तरीका अलग होता है। उस तरीके के कारण उनका भाषण बहुत ज्यादा असरदार, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, पब्लिक से कनेक्ट पैदा करता है। तो जब ब्रॉडली देखा गया तो बहुत सारे 7-8 चीजें अलग अलग होती है, लेकिन यहां दो बड़ी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। 50% बल्कि 60-70% तक इन दो चीजों को डालने से ही आपका भाषण असरदार बन जाता है। किसी भी साधारण भाषण को असाधारण भाषण में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी नीरस भाषण को बहुत ज्यादा जबरदस्त भाषण में कन्वर्ट किया जा सकता है, केवल ये दो परिवर्तन करके। कौन कौन सा परिवर्तन? सबसे पहला परिवर्तन है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन। जी हां, जितने भी बढ़िया वक्ता हुए, उन्हें वॉइस मॉड्यूलेशन में महारत हासिल थी, या उन्होंने महारत हासिल करी। उन्हें पता था कि किस तरह से कहां लो पिच वॉइस करनी है, कहां हाई पिच वॉइस करनी है, किस सेंटेंस को, किस शब्द को कितना समय देना है, किस तरह से उच्चारण करना है, किस पर कितना दबाव बनाना है और किस पर कम दबाव बनाना है, किसको जोरदार तरीके से बोलना है और किस बात को हल्के से निकाल देना है। अपने भाषण के उतार चढ़ाव के कारण, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के कारण उन्होंने अपने भाषण को असरदार बनाया। जब नीरस भाषण होता है तो क्या है, एक ही लय में चल रहा है। आपने क्या करना है, जो भी भाषण है, जैसा भी आपने लिखा, उसमें देखिए वो कौन से शब्द हैं जिन्हें वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू ऊपर नीचे वॉइस कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसकी पिच को कम या ज्यादा किया जा सकता है, टोन को भी कम ज्यादा किया जा सकता है, शब्द को खींचा जा सकता है, शब्द पर कम जोर दिया जा सकता है, शब्द पे ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है, शब्द को लंबा किया जा सकता है, शब्द को छोटा किया जा सकता है, सेंटेंस को पूरा एक सेंटेंस एक सांस में बोला जा सकता है, सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अगर टुकड़े करके तोड़ा जा सकता है तो वहां उससे भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके किसी भी असाधारण भाषण को असाधारण भाषण में कन्वर्ट किया जा सकता है, असाधारण बनाया जा सकता है। आप पहले अपने भाषण को नॉर्मली, जो भी आपने भाषण लिखा उसको रिकॉर्ड कर लीजिए नॉर्मली जैसे आप बोलते हैं। फिर आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का अगर मैं उच्चारण और बेहतर कर दूं या वॉइस मॉड्यूलेशन यूज कर लूं, पिच हाई कर दूं या पिच लो कर दूं, तो कहां मेरा भाषण और असरदार हो सकता है। और जैसे मैंने बार बार कहा, वॉइस मॉड्यूलेशन सीख लेने से ही आप अच्छे वक्ता बनने शुरू हो जाते हैं। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि किस शब्द को कितना समय देना है, किस तरह से उसका उच्चारण करना है। ये पहली चीज है, ये बदलाव करिए। और इसको जानने के लिए, सीखने के लिए YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कैसे भाषा का उतार चढ़ाव करना पड़ता है, किस तरह से लो पिच हाई पिच करना पड़ता है, शब्दों का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, सेंटेंस को अगर तोड़ना है तो कितने पार्ट में उसको डिवाइड करना है, सेंटेंस को अगर कंबाइन करना है, एक ही सांस में कोई सेंटेंस बोल जाना है तो सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, किस शब्द को उठाना है, किस शब्द को दबा देना है, कौन से शब्द खा जाने। कुछ जानबूझ करके गलतियां भी की जाती हैं वॉइस मॉड्यूलेशन को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए। इसको विस्तार से आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन पहली चीज है, अगर किसी भी भाषण को असरदार बनाना है, साधारण भाषण को असाधारण बनाना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करिए। अपने आप भाषण में परिवर्तन आ जाएगा और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा परिवर्तन करिए बॉडी लैंग्वेज का। एक तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम शब्दों से कम्युनिकेट करते हैं। एक हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारी आंखों का देखने का स्टाइल, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे खड़े होने का स्टाइल, हमारे हाथों की बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरह से हाथ उठा रहे हैं या किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को अपने भाषण के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और जब आप अपने भाषण के साथ इसके आदी बन जाएंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके भाषण के हिसाब से, आपकी आंखों का मूवमेंट, आपके हाथों का मूवमेंट, आपकी मंच पर मूवमेंट, आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट आपके भाषण के हिसाब से इफेक्टिव होने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे साधारण भाषण से भी लोग बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करने लगेंगे, लोग कनेक्टेड फील करेंगे। जितने भी लोग अच्छे वक्ता हुए, उन सभी वक्ताओं ने सबसे ज्यादा मेहनत अपनी बॉडी लैंग्वेज पर और अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पर करी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करके भाषण को असरदार बनाया जाता है, लेकिन ये दो सबसे बड़े बदलाव हैं। अगर आपने इन दो बदलावों को कर लिया, यकीन मानिए आप अपने भाषण को पूरी तरह से अलग कर पाएंगे। लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये भाषण साधारण भाषण नहीं है, ये औरों से अलग भाषण है, और उसका इंपैक्ट ज्यादा जाएगा। लोग आपके साथ कनेक्शन फील करेंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन के बाद, बॉडी लैंग्वेज के बाद लोग क्यों ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टिविटी क्यों ज्यादा पैदा होती है?
जब आप कोई बात कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं लेकिन आपका वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होता उसमें या आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, तो कॉन्फिडेंस तो दिखता है आपका, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करने के लिए आप जो बात कर रहे हैं उस पर आपको फर्म बिलीव है, पूरा विश्वास है, या आप जो बात कर रहे हैं वो सच है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन ये दोनों और ज्यादा एड ऑन काम करती हैं। और जितना ज्यादा ऑडियंस को ये विश्वास होता है कि जो बातें आप बता रहे हैं वो सही है, वो इफेक्टिव है, वो काम करती है, या वो उनके भले की बात है, या आपको उन बातों पर भरोसा है, उतना ज्यादा जल्दी जनता आप पर विश्वास कर लेती है। और जब जनता आप पर विश्वास करने लगती है, आपकी बातों पर भरोसा करने लगती है, तो जनता कनेक्शन फील करती है, कोई है जो हमारे हित की बात कर रहा है, ये जो बातें बोलने वाला है उससे हमें लाभ मिलने वाला है, हमारे फायदे की बात बताने वाला है, हमें इसकी बात को गौर से सुनना चाहिए, इसकी बात पर ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी जब हमारे कान एक ही फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट हो जाते हैं, जब वॉइस मॉड्यूलेशन यूज की जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती रहती है, तो हमारे कानों को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। लो पिच के साथ अलग तरह से एडजस्टमेंट होती है, हाई पिच के साथ अलग तरह से एडजस्टमेंट होती है, और जब हाई पिच लो पिच लगातार होता रहता है तो लोगों को लगता ही नहीं कि इतना लंबा समय हो गया। लोगों को लगता है 15 मिनट की स्पीच में लगता है 2 मिनट ही हुए, 5 मिनट ही हुए, जबकि 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं। 5 मिनट की स्पीच लगता है 1 ही मिनट हुआ है, जबकि 5 7 10 मिनट हो जाते हैं उसको सुनते हुए। क्यों? क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल सिस्टमेटिक तरीके से किया गया। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये हर वक्ता ने सीखे हैं, सीखे ही जाते हैं। समय के साथ कोई या तो गाइड कर देता है, या व्यक्ति खुद आहिस्ता आहिस्ता काम कर करके सीख लेता है। कुछ हम जैसे एक्सपर्ट लोग हैं जो गाइड करते रहते हैं। आप कहां से सीखते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये 2 बड़े परिवर्तन आपने कर लिए, यकीन मानिए आप साधारण से असाधारण वक्ता बन जाएंगे, आपका भाषण साधारण से असाधारण हो जाएगा, आप इंपैक्ट छोड़ने लग जाएंगे, कनेक्टिविटी पैदा होने लग जाएगी, लोग आपको अच्छे वक्ता के रूप में स्वीकार करने लग जाएंगे। इन 2 परिवर्तनों को करके देखिए। और जिन लोगों ने परिवर्तन किए हैं, या जो वॉइस मॉड्यूलेशन या बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करते हैं, वो बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है ऑडियंस के ऊपर।